कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में आने वाले हो? उसे हमें देखकर डर लग रहा है। उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं मेम साहब, ये जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है। और वैसे भी और ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बैठा देता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में बैठ जाता है। ड्राइवर दोबारा एक्सीलेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर पहुंचती है। बस की एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी और ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलाता जा रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं। थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं। ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर पिंकी शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। गीता फिर एक बार खिड़की के बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है। ये हमारी फेवरेट जगह है। हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे से शराब की बोतल निकालता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम सड़क के बीच में बस रोक कर तुम शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता। कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर शराब पीते हैं। पिंकी, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं अपने पर्स में हमेशा एक छोटी सी चाकू रख के चलती हूँ। इसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो बच्चू भैया, हमारी बस में 3 जवान लड़कियां इस समय बस में बैठी हैं। कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले पीछे वो जो अकेली बैठी है ना, उसे पकड़ के लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम हम फिट करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ही ही। अब वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंख जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से नुकीले दांत दिखने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उस आदमी को वही सीट पर उठा के पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, मुझे हाथ लगाएगा, तेरी तेरी इतनी हिम्मत! जोर से चीखती हुई वो आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। एक ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बस से बाहर कूद जाता है। अभी बस के पीछे से एक आ रहा ट्रक उसे कुचल के चला जाता है। एक ही पल में अपने साथियों की मौत देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब देख गीता और पिंकी के भी होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी सीट पर ही बैठी रहती हैं। अरे अरे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? वो लड़की गुस्सा करके उस कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीने पहले तुम तीनों ने मुझे
से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़ करके भाग गए। मैं कई दिनों से तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। कंडक्टर एक बड़े से पत्थर में जाकर टकराता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ गीता और पिंकी ये सारा नज़ारा देख करके बेहोश हो जाती हैं। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।